नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पाठ 1 और पाठ 2 के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों आपको प्ले लिस्ट में आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आपको पाठ 1 और पाठ 2 का मीन्स वास्तविक संख्या और आपको बहुपद का, है ना। तो बच्चों, आज इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो बच्चों आपको भाग 1 में पढ़ना है। तो बच्चों, आज स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो कि आपको परिचय से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं, फिर जुड़े रहिए, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 3 मुख्य बिंदु है बच्चों, ठीक है। पहला बिंदु यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही क्या है ना। चैप्टर के नेम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इसी में आपको पढ़ना हुपला के बारे में। हुपला क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है ना, हुपला क्या है। तीसरा आपको पढ़ना कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल हम कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जहां ए बी तथा सी, ए बी तथा सी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। और ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दोनों शून्य नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0 हम रख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझना आपको यह है कि ए बी सी एक वास्तविक संख्या होती है। कहने का मतलब बच्चों, ए बी सी, ए के जगह पर ए आपको 2 है, बी की बात करें तो 3 है, और बच्चों सी की बात करें तो 9 है, ठीक है, 9 है। तो यही आपको ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 9 है बच्चों। तो यही आपका कह रहा था कि ए बी सी जो है ना, से ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें कह रहा है बच्चों कि ए और बी दोनों शून्य नहीं है, दोनों शून्य नहीं है बच्चों। अब देखिए, अब समझना है इसमें आपको, है ना। अब यहां पे कह रहा है कि ए है ना, कि ए है और क्या है, बी है। अब दोनों शून्य नहीं, जरा सोचिए, अगर यहाँ पे हम 0x लिख दे, ठीक है, अब प्लस इसको भी 0y कर दें, अब प्लस 3 तो बराबर 0। अब बताइए, 0 में अगर x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 0 में अगर y से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 बराबर 0। 0 0 0 3 तो 3 बराबर 0। तो बच्चों, एक क्या कोई चर का कोई चर का समीकरण है तो नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम कितने चर होने चाहिए, दो चर होना चाहिए, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। पहला चर आपका x है, दूसरा चर क्या है, y है। इसीलिए कह रहा था। अब मान लीजिए कि a का मान 0 हम कर देते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि a का मान क्या है, 0 है। तो ax प्लस बी वाई, है ना, अब प्लस सी बराबर 0। अब मान लेते हैं कि a जो है से हम 0 रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, 0 इंटू एक्स प्लस बी की जगह पे 3y रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी बराबर 9 बराबर 0। अब 0 में x से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो आपको 3y प्लस 9 बराबर क्या आया, 0। तो बच्चों, ये एक चर का समीकरण हो गया, जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोनों चर बनाने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपको a और b कभी भी दोनों 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्या है, तो हुपला है। हुपला क्या है, तो हुपला एक खेल है ना। हुपला क्या है, खेल है, जिसमें आप
एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय माने रिंग को, है ना, किसको, रिंग को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। बच्चों आप मेला में गए होंगे, ठीक है, मेला में गए होंगे तो एक इस तरह के स्टॉल लगा होता है ना। इस स्टॉल में आपको मान लीजिए कि 10 रुपया के नोट है, ठीक है, या आपको कहीं बिस्किट है, कहीं आपको चॉकलेट रखा हुआ है ना, ये कहीं आपको मान लीजिए कि पेन कलम रखा हुआ है, ये अब आप मान लीजिए कहीं बुक किताब रखा हुआ है ना। और क्या करता है, 1 रुपये में आपको 3 रिंग देगा, है ना, जो कि रिंग आपका रहेगा बच्चों कैसा, इस तरह से रिंग होता है ना। आपको यहां से खड़ा होकर के क्या करना होता है, तो इसमें फेंकते हैं। फेंकने के बाद मान लीजिए कि ये वाला रिंग, अगर ये बुक है, क्या है, बुक है, अगर ये रिंग बुक को पूरा गोले गोले घेर लेगा ना, तो ये वाला किताब आपको मिल जाएगा। हाँ बच्चों, तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने बच्चों क्या किए हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3 उदाहरण हम लिए हैं, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3 उदाहरण लिए हैं बच्चों। इससे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हैं, ठीक है। मेरा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, आपको इसी तालिका में पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण जो लिए हैं वो x - 2y + 4 = 0 है, और दूसरा समीकरण जैसे 3x + 7y + 9 = 0 है। बच्चों तुलना किससे करना है, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब a1 a2 क्या है, b1/b2 क्या है, c1/c2 क्या है, देखिए जरा बच्चों। यहाँ पे एक्स वाई को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि एबीसी एक वास्तविक संख्या को लिखते हैं, एबीसी एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। चलिए तो बच्चों a1 जो होगा इसके बगल में 1 है तो 1 लिख दिए, a2 का मान आप देख सकते हैं 3 है, 3 कर दिए। b1 आप देख लीजिए, b1 - 2 है, b2 क्या है तो 7 है, c1 क्या है 4 है, c2 क्या है तो 9 है, ठीक है। चलिए बच्चों ये 1/3 है, आपको ये -2/7 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है बच्चों, तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, ठीक है। आगे ये आपको -2/7 है, ये आपको 4/9 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं है, इसलिए बच्चों क्या कर दिए हम, काट दिए, ठीक है। तो बच्चों अगर तीनों में से कोई बराबर न रहे, है ना, इसके बराबर नहीं ये है, इसके बराबर नहीं ये है, तो बच्चों इस स्थिति में मेरा ग्राफ जो बनेगा ना वो प्रतिच्छेद करती रेखा बनेगा। प्रतिच्छेद करने का मतलब 2 समीकरण से खींचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा ना कि कट जाएगा। एक मान लीजिए ग्राफ ऐसे खिंचाया तो दूसरा आपको ऐसे खिंचाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या उसको बोलेंगे, तो केवल एक हल उसका निकलेगा, जिसको बच्चों इसको अद्वितीय हल भी इसको कहा जाता है। अब बात आई संगत असंगत की, तो इसको बोलते हैं बच्चों संगत। अगर तीनों में से कोई बराबर न रहे तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, हम संगत बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ आइए, ठीक है, इस तालिका में आइए। इसे पहला समीकरण जो है x + 2y - 9 = 0 है, और दूसरा समीकरण जो है 2x + 4y - 18 बराबर क्या है, 0 है। बच्चों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हैं, ठीक है। चलिए a1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा एक छिपा हुआ है, 1/2, b1 2 है, b2 क्या है 4 है, c1 -9, c2 -18 है। 2 से 4 बच्चों कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस तो कट गया, और 9 से 18 2 बार में कटेगा, तो हम देख रहे हैं क्या 1/2 है, ये भी आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2 है, जो कि तीनों बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो बच्चों इस तरह से अगर बराबर रहेगा ना तो बनता है आपको समपाती रेखा। ग्राफ खींचेंगे तो कौन सी रेखा बनेगा, समपाती। आगे हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि समपाती रेखा कैसे बनता है, समांतर रेखा कैसे बनता है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखा कैसे बनता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, सारा आपको क्लियर किया जाएगा। बच्चों बीजगणितीय निरूपण में अगर आप आइएगा तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से
अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब संगत या असंगत, तो संगत, ध्यान दीजिए, तीनों में से अगर कोई बराबर न रहेगा तो भी संगत आपको रहेगा, और तीनों अगर बराबर रहेगा, है ना, 1/2 1/2 1/2, तो भी बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, संगत ही बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ आइए। इसमें बच्चों पहला समीकरण क्या है, तो x + 2y - 4 = 0 है, और 2x + 4y - 12 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इसको भी तुलना करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करते हैं। ठीक है, a1 है बच्चों, तो a1 का मान क्या है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है, a2 का मान 2 है, b1 है, b1 के जगह पे 2 है, b2 के जगह पे क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, c1 के जगह पे -4 है, और c2 के जगह पे -12 आपको है। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2 बार में, माइनस माइनस कट गया, और 4 से 12 कट गया बच्चों कितना, 3 बार में। अब देखिए 1/2 1/2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या 1/2 के बराबर 1/3 है, बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए, हम काट दिए। ठीक है, तो बच्चों अगर ये दो बराबर है, अगर लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं बच्चों समांतर रेखा। अगर बीजगणितीय निरूपण में आएगा तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, अगर संगत असंगत आएगा तो इसको बोलते हैं क्या, असंगत बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से बच्चों आप पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि इसमें बच्चों हम लोगों ने आज दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, हुपला के बारे में, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, कौन संगत है कौन असंगत है ना बच्चों, तो इसी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण के प्रश्न को। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप